शहरनामे में आपको खुशामदीद। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत शहबाज हैदराबाद में डेवलपमेंट स्कीम के हवाले से जायज़ा लिया गया। इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ ज़िलों के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हैदराबाद आने का मकसद डिवीज़न में जारी तरक्याती मंसूबों के मसाइल को हल करना है। आपस में हमारी जितनी ही कोऑर्डिनेशन मजबूत होगी उतना हम बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोऑर्डिनेशन के फुकदान के बायस अक्सर व बेशतर इस स्कीम को मसाइल दरपेश आती हैं, जो कि इजलास में मुख्तलिफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दरपेश आने वाले मसाइल और जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। यहाँ खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहाँ मीरपुर खास में सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर तजावुज़ात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमले के हमरा ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। मीरपुर खास में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन की सरबराही में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंटी इंक्रोचमेंट ऑफिसर और औरंगजेब मुगल मुख्तियार राशिद मेविका भारी मशीनरियों और अमले के हमरा सेटेलाइट टाउन मंगी रोड से चांदी चौक तक ग्रीन हेलमेट पर कायम तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन और औरंगजेब मुगल का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट के वकील का नीचे मिलकर जानिब से भी काम वाली दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तजावुज़ात के खात्मे का ऑपरेशन जारी है। अब रुख करेंगे सियालकोट का, जहां वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक MPA राना आरिफ इकबाल की खुसूसी काविशों से पिंडी में फील्ड कैंप का इनेकाद किया गया है। मजीद बात जान लेते हैं सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ AS शिराजी की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस बदतरीन दौर में जहां अद्वियात गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, वहीं अगर फ्री अद्वियात मिल जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज के विज़न के मुताबिक MPA राना आरिफ इकबाल हरना की काविशों से पिंडी पंजोरा में फील्ड हॉस्पिटल का इनकाद किया गया है, जहां पर मरीजों का फ्री चेकअप और फ्री अद्वियात फराहम की गई है। अहले इलाका की आवाम का मज़ीद कहना है कि ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨਾ ਟੈਸਟ ਔਰ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਕੈਂਪ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ बहुत अच्छा काम किया जनाब उन्होंने, जो साढ़े माड़े लोगों वास्ते हर चीज़ फ्री भेजी है दवाई। अहले इलाका की आवाम ने राना आरिफ इकबाल का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ AS शिराजी, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, सियालकोट। कोट अड्डू दायरा दीन पनाह में म्यूनसिपल कमेटी का अमला मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। शहर भर में सफाई के नाक़द इंतजामात ने म्यूनसिपल कमेटी का पोल खोल दिया है। महला बलोचाबाद में नालियों का गंदा पानी गलियों में जमा होने लगा है। स्कूल के बच्चों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं कोट अड्डू से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद याकूब से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। अजी शुक्र, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटदू के इलाका दायरा दीन पनाह मोहल्ला बलोचाबाद में अल्लामा इकबाल वाली गली जो मशहूर है।
दायरा दीन पनाह म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। सिर्फ ऑफिस तक महदूद और तनख्वाहें तक जो है ना महदूद रहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ की जो गली है और शहर भर की जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल सफाई वहाँ की नहीं की जाती। इस वक्त भी यहाँ की जो गली है, गली की जो गंदगी है उसको भी नहीं उठाया जाता और यहाँ की जो नालियाँ हैं उसकी भी सफाई नहीं की जाती। यहाँ पर स्कूल के जो कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ उनका इस हवाले से क्या कहना है। आप बताएं कि सफाई की क्या सूरत हाल है? कुछ सफाई नहीं है। यहाँ पे जब बारिश का पानी आता है तो ठहरा रहता है, हमारी सारी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती हैं। लिहाजा इनसे अपील की जाती है कि गली को ठीक कराएं। हमारे स्कूल का भी ऐसे ही है, जब बारिश आती है सारा पानी इकट्ठा हो जाता है नालियों के अंदर, जिसकी वजह से घुटने तक हो जाता है पानी। पानी की कोई निकासी नहीं है, वर्दी वगैरह हमारी हर चीज़ हो जाती है ख़राब, बैग वगैरह हर चीज़। इसलिए हमारी अपील है कि नालियाँ वगैरह साफ़ करवाएं। हमने कई बार कमेटी वगैरह को बुलवाया लेकिन उन्होंने हमारी अपील नहीं सुनी। लिहाजा हम उनसे इंतज़ार करते हैं कि हमारी गली मोहल्लों का जो पानी है ये निकासी आप किया जाए। जैसा कि आपने बच्चों से सुना, उनका भी यही कहा जा रहा है कि जब बारिश आती है, बारिश की वजह से गली के अंदर जो है बारिश का पानी एक घुटने तक आ जाता है, 1 फुट तक आ जाता है। मगर यहाँ के जो इंतजामात हैं वो बिल्कुल नकारा हैं। इन्होंने CO और AC कोर्ट से मुतालबा किया है कि जो बारिश का पानी आता है वो घरों के अंदर दाखिल हो जाता है, लिहाजा जो है इसकी जो है ना बेहतर से बेहतर सफाई की जाए। जी पाकपतन में जगह जगह गंदगी के ढेर से शहरी मोजी मर्ज में मुब्तला होने लगे हैं। तफसीलात बता रहे हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदा राना खादिम अली। जी बिल्कुल, वज़ीर आला का ख्वाब साफ़ सुथरा पंजाब, वादे नहीं काम, मरियम नवाज तुझे सलाम, ये सिर्फ नारों तक ही महदूद हैं। मैं इस वक्त एक स्कूल के सामने मौजूद हूँ। मेरे पीछे गंदगी के ढेर लग चुके हैं, बच्चे तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बज़ाते खुद इस स्कूल का तालिब इल्म हूँ। मेरे छोटे बहन भाई अब इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल के सामने बिल्कुल फ्रंट पर ये देखें गंदगी का ढेर है जी। अहम शाहराह है, साथ में रेलवे अस्पताल है, उधर वापडा दफ्तर है, यानी कह लें कि शहर की सबसे मेन सड़क है जो शहर की ट्रैफिक को तकसीम करती है। तो देख लें इसके सामने ये गंदगी का ढेर है। काश्तकार परेशान है जिसकी वजह से उनकी गंदगी की जब इजाफा हो जाता है तो उनकी फसल को डिस्टर्ब करती है ये। तो देख लें हम मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि हमारी इस गंदगी के ढेर को ख़त्म किया जाए और हमारे शहर को साफ़ सुथरा बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। शुक्रिया। आपने सुना कि इनका कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया से और DC पाकपतन और मरियम नवाज साहबा से अपील करते हैं कि इस यूनिट को ख़त्म किया जाए और ताकि बच्चे तरह तरह की बीमारियों में जो मुब्तला हो रही हैं ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। जी। और यहाँ अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, गोजरा में तेज रफ्तार ट्रक ने शादी में शिरकत करने वाली खवातीन को कुचल डाला। हादसे में 2 बच्चियों समेत 4 खवातीन मौके पर जाँ बहक हो गईं। जी बिल्कुल, थाना सदर की हदूद नवाही चक नंबर 426 जीम बे की अजाफी आबादी झंग रोड पर रात गए शादी में मेहंदी की रस्म अदा की जा रही थी। मेन झंग रोड पर झंग की जानब से इंतहाई तेज रफ्तार ट्रक जो कि ड्राइवर की गफलत से मेहंदी में शरीक खवातीन पर चढ़ दौड़ा, जिससे 2 बच्चियों समेत 4 खवातीन मौका पर ही जाँ बहक हो गईं। 10 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं, जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अलाइड हस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि लाशों को भी तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है। इतला मिलते ही DSP गोजरा पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाक़या का नोटिस लेते हुए इदारों को सख्त अहकामात जारी किए हैं कि ज़ख्मी खवातीन के इलाज मुआवजा में कोई भी कमी न रखी जाए, फरार मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। क्या आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जिला भर में खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। मज़ीद बात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। पंजाब मरियम नवाज साहिबा के रिजल्ट के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है, जिसपे जिला भर में रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी लगा रही है। तो जानते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क सर बताएगा जिला पंजाब की हिदायत आप रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ थानों पर जाके खुली कचहरी क्या करेंगे।
यही मैंने यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के विजन के मुताबिक कि अवाम में आप जाएं और अवाम के मसाइल उनमें जाके थानों में, कचहरियों में, देहातों में, चौकियों में हल करें। और उसी विजन के मुताबिक मैं आज पुलिस स्टेशन कोना आया हूँ और लोगों के मसाइल सुने और अहकामात दिए और इस बहाने मुझे थाने की कारकर्दगी का और अपने सर्कल की कारकर्दगी का भी मौका मिलता है और ये पता लगता है कि इलाके में क्या क्या इशू चल रहा है। इंशाल्लाह उसकी तरतीब भी बनाई है और थाने में जो आवाम के मसाइल हैं वो भी हल किए। आवाम को फौरी और जल्दी और सस्ता इंसाफ और थानों में से जो बदनज़मी है और करप्शन का खात्मा मेरी तरजीह। जी बिल्कुल, इस्माइल खड़क का ये कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से पुलिस तारीफ का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जी और यहाँ आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का मिशन साफ सुथरा पंजाब। पाकपतन में जिला इंतजामिया शहर के दाखिली रास्तों को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश है। शहर के मरकजी चौक और कैनाल व्यू प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकपतन शहर को नीट एंड क्लीन बनाने का मिशन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला इंतजामिया ने शहर कनाल व्यू के शहर के दाखिली रास्तों पर ब्यूटिफिकेशन कर दी। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर ने मुकम्मल होने वाले पहले प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। आराइश का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि शहर में ये दाखिली रास्ता है और दूसरा ये कि पाकपतन के लोगों के पास कोई रिक्रिएशन की ऐसी स्पॉट नहीं था कि जहाँ पे वो शाम को आ सकें और अब एक बेहतर माहौल जो है वो एंजॉय कर सकें। इसलिए यहाँ पे हमने शहर के दाखिली रास्ते को भी बेहतर बनाने के साथ साथ यहाँ पे बेंचेस भी रखवा रहे हैं और साथ एक कैंटीन भी बनाई। शहरियों ने कनाल व्यू प्रोजेक्ट को शहर की खूबसूरती में इजाफा करार दे दिया। हमारे शहर के जो खारजी और दाखिली गेट हैं या इंट्रेंस हैं वो खूबसूरत बनाने पे और खूबसूरत बने हैं, इन पे आवाम को तफरी के मौके मिलेंगे। मेरा इफ्तिताह किया, ये बहुत अच्छा इकदाम है हमारे शहरियों आवाम के लिए, ये यहाँ की खूबसूरती के लिए हमें बहुत अच्छा है। जिला इंतजामिया का कहना था कि शहर के मेन दाखिली रास्तों को मरहलावार खूबसूरत बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि पीर महल स्कूल नंबर 1 बॉय कैंपस में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हसूल के लिए कैंप लगाया गया है। मज़ीद बात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पीर महल स्कूल नंबर 1 बॉयज़ कैंपस में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हसूल के लिए कैंप लगाया गया है, जिसके हसूल के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ख़वातीन की कसीर तादाद उमड़ आती है। तलीम के हसूल के लिए आए बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ, भाई इन्हों की वजह तो ना बच्चे पढ़ाई खराब हो रही है। बच्चों की एक क्लास 2 क्लासा बैठी हैं, 100 बच्चा एक क्लास च बैठा है, पढ़ाई नहीं हो रही सब बच्चों की। ये जोड़ा कैंप है किसी होर थां ते ला रहे हो। ये बेनज़ीर के पैसे जो उनसे दे रहे हैं, स्कूल में रश बहुत है, हम क्लास में बहुत तंग बैठे हैं, 4-4 एक डेस्क पे बच्चे बैठे हैं। ये इन्हें चाहिए बेनज़ीर वालों को कि स्कूल से बाहर लिया जाए। तालीम के हसूल के लिए आने वाले बच्चों के वालिदैन ने मुतालबा किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कैंप स्कूल से किसी और जगह मुंतकिल किया जाए ताकि तालीम के लिए आने वाले बच्चे बासानी तालीम हासिल कर सकें। और यहाँ आपको खबर दें, पाकिस्तान रेलवे प्राइम यूनियन CBA फैसलाबाद की जानिब से फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर एहतजाज किया गया। इस वक्त आप मौजूद हैं फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर यूनियन की जानब से एहतजाजी एक जलसा रखा गया है जो जिसमें तमाम वर्करों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी सदर, उनसे जानते हैं इस हवाले से कि क्या मुतालबात हैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। दरअसल वजह यह है कि पाकिस्तान रेलवे इस मुल्क का एक बहुत बड़ा दफाई फलाई और रफाई इदारा, और पाकिस्तान रेलवे इस मुल्क की वहदत की अलामत है। बल्कि इससे बढ़ के मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान रेलवे इस मुल्क के चारों सूबों की खूबसूरत जंजीर है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी वजारत रेलवे गलत पॉलिसियों की वजह से आज रेलवे के अंदर नामसाइद हालात पैदा हो चुके हैं। आज हर आने वाले दिन में किसी को यह मालूम ही नहीं है कि उसकी नौकरी महफूज है या नहीं है। अब तक ये 2500 मुलाजमीन की वजारत रेलवे नाश्ता कर चुकी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब, आपका काम तो लोगों को रिज़्क देना है, आपका काम तो रेल को चलाना है।
आपका काम तो इस रेल को बहाल करना है। आपकी ये तो ड्यूटी नहीं है कि दिन ब दिन रेलवे को उसकड़ती चली जा रही है और आप एक तरफ तो मुलाजमीन को निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ आप MP1 और MP2 स्केल में यानी कि 12-12, 14-14 लाख रुपए पे लोगों को भर्ती कर रहे हैं। मैं आज चेयरमैन साहब आपसे बड़ी दर्द की बात करना चाहता हूँ कि जनाब वो कौमें हमेशा तबाह बर्बाद होती हैं जो अपनी नाकामियों का जायज़ा नहीं लिया करती। रेलवे को बेल आउट पैकेज दें ताकि रेलवे दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सके। आपको बताया कि ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम की जानिब से ब्यूरो ऑफिस मेट्रो वन न्यूज़ डेरा गाजी खान में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। आइए तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। आओ दरे राह पे फैलाए हुए दाम है नस्ल करीमों की लाजपाल घराना है नस्ल करीमों की लाजपाल घराना है। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर जैसा है नसीरा है साइल तो पुराना है। या इलाही सदक़े वालिदैन रसूल ये यहाँ खबर शामिल करें। आपको बताएं IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की शहदा पुलिस की तकरीम को बरकरार रखने की हिदायत पर अमल करते हुए DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद ने हाल ही में कच्चा में डाकुओं से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कांस्टेबल मोहम्मद रफीक की 6 बेटियों को खुद ड्राइविंग करके पुलिस प्रोटोकॉल के हमरा स्कूल पहुंचाकर बच्चों का स्कूल में पहला दिन यादगार बना दिया। स्कूल पहुंचने पर स्टाफ और स्कूल के तलबा तालिबात ने शहीद की बेटियों का किस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया, जानते हैं AD आमिर की इस रिपोर्ट में। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की शोहदा पुलिस की तकरीम को बरकरार रखने की हिदायत पर अमल करते हुए DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद खोसो ने हाल ही में कच्चा में डाकुओं से लड़ते हुए शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक की 6 बेटियों को खुद ड्राइव करके पुलिस प्रोटोकॉल के हमरा स्कूल पहुँचाकर बच्चों का स्कूल में पहला दिन यादगार बना दिया। स्कूल पहुँचने पर स्टाफ और स्कूल के तुलबा व तालबात ने शहीद की बेटियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहीद मोहम्मद रफ़ीक के बच्चों के तमाम तालीमी अखराजात महकमा पुलिस अदा करेगा। शोहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर है। DPO दोस्त मोहम्मद शोहदा पुलिस की फैमिलीज़ के हर दुख सुख में उनके साथ है। कैमरा टीम के साथ AD आमिर तहीम, मेट्रो वन न्यूज़ राजनपुर। शेखुपुरा से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि थाना सदर के इलाके के करीब मुल्जिमान ने पुलिस की तहवील में मुल्जिम को छुड़ाकर बआसानी फरार हो गए। पुलिस के ज़ेर हिरासत मुल्जिम को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि 4 मुल्जिमान ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पुलिस की तहवील में अपने साथी को छुड़वा ले गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाला मुल्जिम संगीन नौयत के दर्जनों मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। SHO बशारत गुज्जर का कहना है कि संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। ओकाड़ा नवाही इलाका गोगेरा शहर में नौसरबाज खवातीन का गिरोह सरगर्म। सदर बाजार गोगेरा में खवातीन ने दुकानदार को अपनी बातों में लगाकर 40,000 मालियत कपड़े के थान चोरी कर लिए। मेट्रो वन न्यूज़ ने कपड़े चोरी की CCTV फुटेज हासिल कर ली। ओकाड़ा नवाही इलाके गोगेरा शहर में नौसरबाज खवातीन का गिरोह सरगर्म है। सदर बाजार गोगेरा में मोहसिन क्लॉथ शॉप से
खवातीन ने दुकानदार को अपनी बातों में लगाकर 40,000 मालियात कपड़े के थान चोरी कर लिए। मेट्रो वन न्यूज़ ने कपड़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली, जिसमें वाज़े देखा जा सकता है कि किस तरह नौसरबाज खवातीन कपड़े चोरी करने के बाद मौके से फरार हो रही हैं। मुतासरा शख्स का डीपीओ काड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा। नवाबशाह से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सगे भाई ने अपनी 2 बहनों को कत्ल कर दिया। और पुराना नवाबशाह के इलाका है जहां महाजिर कॉलोनी में सगे भाई कामरान उर्फ कामी ने अपनी 2 सगी बहनों अलिशबा और रजिया को नशा आवर चीज़ खिलाकर बेहोश किया और चारपाई से बांधकर बिजली का करंट छोड़ दिया, जिसके नतीजे में दोनों बहनें मौके पर ही जाँ बहक हो गई। इतला मिलने पर थाना बी सेक्शन पुलिस डीएसपी सिटी मौके पर पहुंचे और लाशों को एथी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद भाई ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गोडकी में पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गोडकी के नवाही इलाके में डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के जवाबी फायरिंग पर 2 डाकू जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फोर्ट अब्बास से खबर शामिल करें जहां 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। फोर्ट अब्बास के नवाही इलाके में 2 ग्रुपों में होने वाले तसादुम में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। फरोजवाला स्कूल कॉलेज के बाहर स्कूल बैग में चर्स छुपाकर फरोख्त करने वाला मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मंशियात फरोश से 10 लाख रुपए की 5 किलो की आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली गई। SHO राना गुलाम सरवर ने मुलजिम को पकड़कर मुकदमा दर्ज करके इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी। मंशियात फरोश शकील स्कूल कॉलेज के बच्चों को मंशियात फरोख्त करता था। मुलजिम शकील पेशावर से चर्स लाकर लाहौर शेखपुरा में सप्लाई करता था। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकपतन से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकपतन में शदीद महंगाई से अवाम परेशान है। हुकूमत वक्त से महंगाई में कमी की अपील कर दी है। तफसीलात राना खादिम अली की इस रिपोर्ट में। आपको बताते चले कि महंगाई का जोर है और कराची वाले हों या दीगर शहर वाले सभी परेशान हैं। और इसके साथ ही आपको एक और खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िला भर में खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। मज़ीद आवाज़ जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। पंजाब मरियम नवाज साहिबा के रीजन के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर कुलिचा का सिलसिला जारी है, जिसपे ज़िला भर में रोज़ाना की बुनियाद पर कुलिचारी लगा रही है। तो जानते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क सर बताएगा ज़िला पंजाब की हिदायत आप रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ थानों में जाके कुलिचारी क्या करेंगे? यही मैंने यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक के अवाम में आप जाएँ और अवाम के मसाइल उनमें जाके थानों में, कचहरियों में, देहातों में, चौकियों में हल करें। और उसी विज़न के मुताबिक मैं आज पुलिस स्टेशन कोना आया हूँ और लोगों के मसाइल सुने और अहकामात दिए। और इस बहाने मुझे थाने की कारकर्दगी का और अपने सर्कल की कारकर्दगी का भी मौका मिलता है और ये पता लगता है कि इलाके में क्या क्या इशू चल रहा है। इंशाल्लाह उसकी तरतीब भी बनाई है और थाने में जो आवाम के मसाइल हैं वो भी हल किए। आवाम को फौरी और जल्दी और सस्ता इंसाफ और थानों में से जो बदनज़मी है और करप्शन का खात्मा मेरी तरजीह है। ये बिल्कुल इस्माइल खड़क का ये कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से पुलिस तारीफ का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जी
और अब खबर शामिल करेंगे साहिवाल से, जहां टीचिंग अस्पताल साहिवाल में नर्सिंग के यूनिफॉर्म तब्दील करने की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें नर्सेज ने नए यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी सर अंजाम दी। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में नर्सेज के यूनिफॉर्म में तब्दीली करने की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें खिताब करते हुए प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इमरान हसन, MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर निसार सैयदी, सदर वार्ड DA डॉक्टर उसामा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैडम सुगरा अजीज, सदर नर्सिंग एसोसिएशन मैडम फ़खर अनीसा ने कहा कि इंटरनेशनल मयार के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हिदायत पर नर्सिस के यूनिफॉर्म तब्दील किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुक़र्रिरीन का कहना था कि नर्सिस अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने विजिट करके अद्वियात लिखवा देनी होती है, लेकिन मरीज़ और लवाहिकीन को नर्सिस ने ही चेक करना होता है और मरीज़ की देखभाल भी उन्हीं नर्सिस की जिम्मेदारी होती है। तो यूनिफॉर्म के साथ साथ नर्सिस के काम भी तब्दीली में ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि मरीज़ के साथ हमदर्दी और अच्छे अखलाक से पेश आना भी एक ड्यूटी है, जिससे मरीज़ जल्द तंदुरुस्त हो जाता है। पतोकी का अहवाल आपको बताएं कि थाना सदर फुलंगर के इलाके खान के मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला डकैतों में इंतहाई मतलूब बैनुल अजलाई खतरनाक डकैत गैंग के 2 अरकान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पतोकी के नवाही इलाके खान का मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में खतरनाक बैनुल अजलाई डकैत गैंग के 2 अरकान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए, जबकि साथ ही मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार डाकू को जिले के मुख्तलिफ थानों में मतलूब थे, जो हाउस डकैती और राहज़नी के 40 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्विस थे। डाकुओं के खतरनाक गिरोह ने खानका मोड़ के करीब 50 एकड़ पर मुहित बांस की फसल में पनाहगाह बना रखी थी। करोड़पक्का पैस्को हुकाम की अदम तवज्जुही और एहलकारों की गफलत के बायस करोड़पक्का में शहर भर की मुतादिद जगहों पर अरसा दराज से बिजली कटी हुई है और जलती तारें शहरों के लिए ख़तरा बन गई हैं और दरख्वास्त के बावजूद वापडा हुकाम किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर हैं। मज़ीद देखते हैं करोड़पक्का से हसनैन खान रिन की रिपोर्ट। हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, ना बदल सकी तो करोड़पक्का की हालत ज़ार ना बदल सकी। करोड़पक्का मैपको हुकाम की अदम तवज्जी और एहलकारों की गफलत के बायस करोड़पक्का शहर भर के मुतअद्दिद जगहों पर अरसा दराज से बिजली की लटकती और झूलती तारें शहरियों के लिए खतरा बन गईं। अरसा दराज से बिजली की लटकती तारें जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, जिसके बायस शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतअद्दिद बार वापडा हुकाम को तहरीरी दरख्वास्तें भी दी गई हैं, मगर वापडा हुकाम ने अरसा दराज से बिजली की झूलती तारों की हाइट को ऊंचा करने की बजाय खामोशी अख्तियार कर रखी है। शायद वापडा हुकाम किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर हैं। शहरियों ने वापडा के आला ईमानदार अफसरान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिजली की लटकती और झूलती तारों की हाइट को ऊँचा किया जाए, ताकि कोई भी बड़ा हादसा रूनमा होने से बचा जा सके। कैमरा टीम इमरान PK के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, करोड़पक्का। यहाँ आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना वजीहा समरीन की अवामी शिकायत पर महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा कार्रवाई की गई है। दुकान को सील कर दिया गया है। ननकाना साहिब में भी दौरान चेकिंग 9 बेकर्स को चेक किया गया, जिनमें से ज़ायदुल मयाद अशिया फरोख्त करने वाले 3 बेकर्स को भी सील कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया नानकाना साहिब की जानिब से शहरियों को सेहतमंदाना अशिया की फराहमी का मिशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर नानकाना वजीहा समरीन ने फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा कार्रवाई करके दुकान सील कर दी है। नानकाना सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में बेकर्स की चेकिंग की। नानकाना सिटी में मजमूई तौर पर 9 बेकर्स को चेक किया गया। ज़ायदुल मयाद और नाकिस क्वालिटी अशिया फरोख्त करने वाली 3 बेकर्स को सील कर दिया गया।
सादकाबाद में कच्चे डाकू सरगरम कैनाल गार्डन का रिहायशी ताहिर मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। सादकाबाद में ताहिर को कच्चे के डाकुओं ने 13 सितंबर को अगवा किया। गुज़िश्ता रोज डाकुओं के 1 करोड़ रुपए तावान के लिए कॉल आई। पुलिस थाना सिटी में मुखबी के बयान बेटे की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुखबी की तलाश शुरू कर दी गई है। यहाँ आपको बताएं कि पस्तूर से खबर शामिल कर रहे हैं। मुबैना पुलिस मुकाबले में पस्तूर पुलिस के ज़ेरे हिरासत कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुलजिम हलाक हो गया है। हमला करने वाले 3 नामजद और 2 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज़िलाई पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पस्तूर के थाना किला का पुलिस के ज़ेरे हिरासत मुलजिम इमरान उर्फ माना मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर मारा गया। मुलजिम को कुछ रोज कबल पुलिस ने कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया था, जिसे पुलिस असलहा बरामद की लेकर जा रही थी। मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर ज़ेरे हिरासत मुलजिम इमरान उर्फ माना हलाक हो गया। पुलिस ने 3 नामजद अफराद समेत 5 अफराद के खिलाफ पुलिस पार्टी पर फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। महकमा लेबर और इंसानी वसाइल हुकूमत पंजाब की तरफ से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ब्रिज प्रोजेक्ट के तहत ज़िला मंडी बहाउद्दीन की डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी की ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम मुकामी मैरिज हॉल में किया गया। ट्रेनिंग सेशन का मुकदमा शुरा को DOC कमेटी के एतराज़ और मकासद के बारे में आगाही फराहम करना था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्टेंट डॉक्टर जावेद गुल और रिटायर्ड डॉक्टर डायरेक्टरेट लेबर वेलफेयर ज़ैफ़म अब्बास मजहर ने हाज़रीन को एक्ट के बारे में तफसीली आगाही दी। इजलास की सदारत असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर साकिब हयात गोंदल ने की। इस मौके पर ज़िला मंडी बहाउद्दीन में DCOC की कारकर्दगी को सराहा गया और शुरका को यकीन दिलाया गया कि ज़िला में DVC जबरी मश्क के तदराक के लिए कोशा है और इस तरबियत से DVC की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। आगाही तरबियती सेशन के अख्ताम पर मेंबरान ने आइंदा साल के लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया। कसूर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मां का लख्ते जिगर इरफान उर्फ बबलू 16 दिन से ना मिल सका। अहले खाना गम से निढाल है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं कसूर से मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी सलीम से, जो आगाह करेंगे। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर थाना बी डिवीज़न के हदूद चक्की प्यारे लाल में। यहाँ पर जो है चंद दिन कबल जो है तकरीबन 16 दिन पहले एक बच्चा अगवा होता है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है और बच्चे का नाम इरफान उर्फ बबलू है। मेरे साथ बच्चे की वालदा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका बच्चा अभी तक नहीं मिला, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी माँ जी आप बताएंगे। बच्चा हाले तक 16 दिन हो चले ने, वो मुजरम फड़िया गया, उनके पर बरामद नहीं कर रहे गए, उनके कोई कार्रवाई साड़ी नहीं सुनते पे, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते पे। असी किराए ते रहने, असी बड़े माड़े बंदे हाँ, साढ़े कोल इन्नी नहीं भी हिम्मत हैगी असी कोई पैसा धेला ला लीए, साढ़े कोल कोई हिम्मत नहीं हैगी। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इनकी बच्चे की वालदा की बात सुनी है, उनका कहना है कि हम में इतनी सकत नहीं है कि हम अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कोई पैसे लगा सकें। कसूर पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। इनका यही कहना था कि खुदारा हुकूमत वक्त होश के नाखून ले और इनके बच्चे को जो है 16 दिन गुजर चुके हैं अगवा हुए, उसको बरामद करवाया जाए। जी और अब खबर शामिल करें। आपको बताएं पीर महल के नवाही गांव में बासर अफराद की ईमा पर मकीनों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा दिया गया। इलाका मकीन कहते हैं पानी की लाइन फटने के बाद उसकी मरम्मत तो कर दी गई, मगर अब बासर अफराद की जानिब से पानी नहीं दिया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि इसका नोटिस लेकर पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के रहनुमा रफीक अहमद मंगी ने कहा है कि वफाक ने हमेशा सिंध के साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया है और इस बार भी वफाक
इरसा एक्ट में तरमीम लाकर सिंध के पानी और हुकूक पर डाका डालना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला घोटकी के इत्तलात सेक्रेटरी रफ़ीक अहमद मंगी दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि विफाक एक मरतबा फिर सिंध के पानी और हुकूक पर डाका डालने के लिए इरसा एक्ट में तरमीम करके इसे पास करवाना चाहता है। इसे तरमीम से सिंध की ज़मीनें बंजर कर दी जाएंगी, जिसकी हम भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। हम सिंध के हुकूक और पानी समेत दीगर मसाइल पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है, लेकिन सिंध में सखर मुल्तान मोटरवे का काम शुरू नहीं किया जा रहा। नेशनल हाईवे तबाह हाल है, लेकिन विफाक ने हमेशा सिंध को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि फौरी तौर पर इस किस्म की तरमीम को वापस लिया जाए, बसूरत दीगर सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना दिया जाएगा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। आपको बताएं कि पाक चीन फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में माइंड पावर आर्टिस्ट के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया है। नादिया नदीम अलवी ने माइंड पावर आर्टिस्ट के मिशन और विजन के बारे में मालूमात फराहम की। उन्होंने ख़ास तौर पर आवरा क्लेसिंग और टेलीपैथी मार्केटिंग की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि माइंड पावर आर्टिस्ट फराहम करता है जिनमें नफ्सियाती मुशावरत, रूहानी रहनुमाई और कारोबारी उरूज शामिल है। मोहतरमा नादिया ने बताया कि माइंड पावर आर्टिस्ट कारोबार अफराद के अपने कारोबार में जहनी और रूहानी तरक्की के ज़रिए एक नया मुकाम हासिल करने में मदद देता है। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।